हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपम राकेश ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आ गए हैं 4 दिन के बाद ट्रिप करके, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले बनारस गए, उसके बाद फिर प्रयागराज महाकुंभ गए, उसके बाद फिर वहाँ से चले तो अयोध्या गए। इन सब ट्रिप को करते हुए आज घर पहुँचे हैं। सुबह सुबह 6 बजे घर पहुँचे हैं। हालत तो एकदम ख़राब हो चुका है। चलना तो हर जगह पड़ गया है। लगभग 5 किलोमीटर हर जगह चलना पड़ा है। पैर तो काम करना बंद कर चुका है। इतना दर्द हो रहा है, पैर में चला ही नहीं हो रहा है। पैर उठ नहीं रहा है सही से। और बस में सफ़र करते करते लग रहा है कि देह पूरा झूल रहा है, एकदम बस की तरह ऐसे ऐसे हिल रहा है। आए हैं सुबह सुबह, सबसे पहले चाय वाय पी के और उसके बाद सबसे पहले स्नान किए हैं। सारा कपड़ा सब उतना सारा था, सारा को धो के उसके बाद 2 बार मशीन में लगाए हैं और कुछ अपने हाथ से भी धोए हैं। और सब धो के तब फिर बाल धो के शैम्पू करके स्नान किए हैं, क्योंकि बाल का भी हालत ख़राब हो चुका था एकदम। स्नान करते करते बालू से बाल एकदम जट्टा की तरह हो गया हुआ था, कंघी भी नहीं चल रहा था बाल में। फिर स्नान करने के बाद पूजा पाठ किए, उसके बाद फिर खाना बनाए हैं। खाना बना के खा के और 12 बजे दिन से जो सोए हैं सो उठे हैं 4:30 में एक बार। तब कुछ मूड फ्रेश लग रहा है, नहीं तो एकदम शरीर काम नहीं कर रहा था। अब हो गया है शाम, अब जा रहे हैं, चाय थोड़ा पिएंगे, उसके बाद फिर रात का खाना में लगेंगे। लेकिन जो लोग भी जा रहे हैं बहुत परेशानी का सामना करने के बाद ही महाकुंभ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बस का जो पार्किंग लगा रहा है, चाहे जो भी लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं, उसका पार्किंग इतना इतना दूर में रख रहा है। और प्राइवेट गाड़ी को तो जाने ही नहीं दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि घाट तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, बीच में घाट तक पहुंच रहा था, लेकिन हम लोग स्नान किए हैं 17 तारीख को, कोई भी घाट तक गाड़ी नहीं पहुंच रहा है। और वहाँ पर अभी कमाने के लिए एक दातून वाले तो वायरल हो ही चुके हैं। वहाँ पर जो लोकल बाइक वाले हैं वो भी एक बाइक पर 2-2 3-3 ऐसे चढ़ा ले रहे हैं पर्सन को, और 500-600 रुपया ये 1 पर्सन चार्ज कर रहे हैं। और मजबूरी में लोगों को उस पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उतना लोग चल नहीं पाएंगे, इतना लोग थक जा रहे हैं चलते चलते। और हम लोग भी गए हैं तो 2-2 बार पिकअप बदले हैं, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा। पिकअप पर चढ़ के तब हम लोग 100 रुपये पर्सन पिकअप वाले ले रहे थे। पहले पैसा ले रहे थे, उसके बाद ही चढ़ा रहे थे, क्योंकि देख रहे थे कि अब उतरने के बाद कहीं लोग भाग ना जाएं। इसीलिए पहले पैसा हाथ में ले रहे थे, गिन के कितने आदमी हैं, उसके बाद ही वो चढ़ा रहे थे पिकअप पर। और वो भी कुछ दूर ही ले जाके फिर कह रहे थे आगे नहीं एंट्री है, नहीं जाने देगा करके रोक दे रहे थे। फिर कितना हल्ला वल्ला करके सब कुछ कुछ आगे तक निकलवाया है। फिर भी हम लोग को लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, तब जाके 2 पिकअप करने के बाद हम लोग संगम तक पहुँचे हैं, घाट तक। उसके बाद फिर वहाँ पे जाने के बाद स्नान किए हैं। और फिर उधर से आने में भी कुछ दूर चले हैं तो ऑटो मिला है। ऑटो वाले भी इसी तरह से पर पर्सन 100 रुपये 150 रुपये, जिस तरह से उन लोग को पड़ रहा है ले रहा है। और सबसे ज़्यादा तो कमाई कर रहा है बाइक वाला। वो घाट तक पहुंचा रहा है और पैसा एकदम मनमाना ले रहा है। नहीं जाना है आप नहीं जाइए, क्योंकि वो समझ रहा है कि लोगों की मजबूरी है, लोग चलेंगे ही, बिना गए काम नहीं चल सकता है। तो लोग जा रहे हैं इसी तरह से। तो महाकुंभ महाकुंभ आखिर महाकुंभ ख़त्म भी होने वाला है। तो बहुत लोगों की भीड़ थी भाई। हम समझ रहे थे कि लास्ट में जा रहे हैं तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन भीड़ का कोई कमी नहीं था। घाट पर पैर रखने का भी जगह नहीं था। उसमें भी छीनने वाले भी बहुत थे। एक लेडीज का गले से चेन खींच के, और जब कहेगी मेरा चेन। संगम तक पहुँचे हैं, घाट तक। उसके बाद फिर वहाँ पे
जाने के बाद स्नान किए हैं। और फिर उधर से आने में भी कुछ दूर चले हैं तो ऑटो मिला है। ऑटो वाले भी इसी तरह से पर पर्सन 100 रुपये 150 रुपये जिस तरह से उन लोग को पड़ रहा है ले रहा है। और सबसे ज़्यादा तो कमाई कर रहा है बाइक वाला। वो घाट तक पहुंचा रहा है और पैसा एकदम मनमाना ले रहा है। नहीं जाना है आप नहीं जाइए, क्योंकि वो समझ रहा है कि लोगों की मजबूरी है, लोग चलेंगे ही, बिना गए काम नहीं चल सकता है। तो लोग जा रहे हैं इसी तरह से। तो महाकुंभ आखिर महाकुंभ ख़त्म भी होने वाला है। तो बहुत लोगों की भीड़ थी भाई। हम समझ रहे थे कि लास्ट में जा रहे हैं तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन भीड़ का कोई कमी नहीं था। घाट पर पैर रखने का भी जगह नहीं था। उसमें भी छीनने वाले भी बहुत थे। एक लेडीज का गले से चेन खींच के, और जब कहेगी मेरा चेन तुम लिया है, बस वो निगल गई चेन को। तो फिर उसको पीट पीट के उसके गर्दन से किसी तरह से खींच के उसका चेन को गर्दन से निकाला गया। तो स्थिति तो वहाँ की है। तो हम लोग आखिरकार घूम घाम के आ गए। अयोध्या में उसी तरह भी भीड़, सारी जगह लंबा लंबा लाइन, हनुमानगढ़ी से लेके और रामलला के मंदिर तक। यही था कि हम पिछले साल गए थे तो उस टाइम सामान नहीं अंदर लेके जाने दे रहा था। जैसे कि आपके साथ बैग है, मोबाइल है, वो सबको लॉकर रूम में जमा करवा रहा था। लेकिन इस बार तो भीड़ अनियंत्रित है, तो जूता चप्पल लोग लगा रहे हैं अपना स्टैंड में, लेकिन बैग वैग वही स्कैन करके उसके बाद बोल रहा है वो सब लेके आप जा सकते हैं। तो इसी में मोबाइल से लोग वीडियो भी बना रहे थे। और टाइम तो मोबाइल अंदर जाने नहीं देता है, तो वीडियो नहीं बन पाता था। तो इस बार हम भी थोड़ा सा वीडियो बनाए। सामने भी वीडियो बना रहे थे तो पुलिस वाले ने ऐसा हाथ पे मारा लगा कि मोबाइल छीन रहे हैं, लेकिन फिर हाथ पे ऐसे मार दिए कि मोबाइल से वीडियो नहीं बनाना है। तो फिर हम भी थोड़ा सा वीडियो बनाए रामलला का। और वहाँ भी बहुत चलना पड़ा। हनुमानगढ़ी के लिए लाइन लगा के वहाँ भी भीड़ में जाना पड़ा। फिर रामलला के दर्शन के लिए जाना पड़ा। फिर ऑटो पकड़ने के लिए बहुत दूर चल के ही फिर ऑटो मिला। तो फिर हम लोग जहाँ पे बस खड़ी थी वहाँ पे आए। तो इस तरह से कोई भी आदमी बाहर निकलता है तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। परेशानी अगर उठाना चाहते हैं तो वही कोई आदमी तीर्थ कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आने के बाद तो बहुत हल्का लग रहा है। लेकिन हाँ, नहीं जाते थे मन में ये भी होता कि नहीं गए, सोचते रह गए लेकिन नहीं गए। चले गए तो ये हो रहा है कि अच्छा परेशानी सही, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ देख के सब करके आ गए हैं। और देखिए हम जो कपड़ा धोए हैं सो क्या हालत है। मेरे घर का बिछावन का देखिए, सारा फोल्ड करके अभी रखे हुए हैं। इस तरह से सारा भी पसरा हुआ है। सब कुछ जगह पे अब डालेंगे और जा रहे हैं, चाय वाय पीते हैं। तो न न न न करते 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 फाइनली हम लोग भी महाकुंभ स्नान कर ही लिए। तो मन में एक तसल्ली है, यार ठीक है कर लिए, परेशानी हुआ तो हुआ लेकिन स्नान तो हो गया है। तो आप लोग जो भी बचे हुए हैं सो हिम्मत अगर करना चाह रहे हैं तो एक बार कर सकते हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम बच गया है महाकुंभ ख़त्म होने में। तो आप लोग बने रहिएगा। और चैनल पर जो लोग भी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो अच्छा रहा, मतलब परेशानी तो हुआ लेकिन फिर भी जो होना चाहिए था परेशानी उतना नहीं हुआ। अच्छा रहा, जर्नी अच्छा था, मिला जुला के सब ठीक ठाक रहा। थोड़ा बस का जर्नी के लिए हमको डर था वोमिटिंग ये सब ना हो जाए, लेकिन वो इस बार नहीं हुआ। सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट यही था कि हमको वोमिटिंग नहीं हुआ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा बात रहा। नहीं तो बस में और 4 व्हीलर पर चढ़ते के साथ मेरा वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से।